सबसे पहले कार्यक्रम में जो एक ओपनिंग सेरेमनी से पहले हम चाह रहे थे कि एक सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे डेलीगेट्स का। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वैसे तो औपचारिक रूप से हमने आपका ऑफिशियली आप सभी का वेलकम करना है, मगर सिंस आपने रिक्वेस्ट किया है तो शुरुआत करते हैं। सर, आपसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत डिफिकल्ट टाइम है आपके लिए और एकदम से आपको हमने आज सुबह ही कहा कि आपको आना है और आप टाइम निकाल के आ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वसुधा मैम, आप तो एक तरह से हमारे साथ को होस्ट हैं, आप रिप्रेजेंट कर रही है इस इंस्टीट्यूशन को, मगर आपने और आपके हेड ने और सारे स्टाफ ने बहुत अच्छा हम सबको कोऑपरेट किया है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है। और विजेंद्र साजवान साहब, आप दिल्ली से आए, इन्होंने हमें हुक्म किया है कि आपको ये करना है। और जैसा कि आते हुए भी इन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा था कि कुल्लू में हमारा कोई बड़ा केंद्र है नहीं, मगर फिर भी इन्होंने कहा तो हमने कोशिश की और इन अ वे जैसा भी रहा आपने इसको सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश की है। और इस सिलसिले में पूरे नॉर्दर्न रीजन से हमारे जो प्रोड्यूसर्स आए हैं और जो हमारी आकाशवाणी की और दूरदर्शन की स्थिति है कि बहुत सारे केंद्रों पर एक ही कार्यक्रम अधिकारी है, सारा कामकाज वही देख रहे हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में स्टेशन को छोड़ के आने से पहले बहुत कुछ मैनेज करना और फिर काफ़ी सारे लोगों की बड़ी लंबी यात्रा रही है यहाँ तक पहुँचने की, और उन सब परिस्थितियों का सामना करते हुए आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंट्रोडक्टरी राउंड से हम शुरू कर रहे हैं। मैं सुमित शर्मा हूँ, बेसिकली आकाशवाणी धर्मशाला से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ और इस वक्त यहाँ पर हमीरपुर को, धर्मशाला को और हिमाचल प्रदेश क्लस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अनुज मेरे साथ हैं। अनुज का आप अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दें। नमस्कार सर, ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं अनुज, आकाशवाणी हमीरपुर से ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव। और ये वर्कशॉप जो हम आयोजित कर रहे हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के सपोर्ट, हम कुछ सीखें और आगे बढ़े। और इसी जगह मैं विराम दूंगा शब्दों में, टाइम कम है और आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। भाषण सर प्लीज। मेरा नाम विजेंद्र सजवान है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली में। मैं एग्रीकल्चर प्रोग्राम देखता हूँ, पॉलिसी डिवीजन भी देखता हूँ। आप सबका इस वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत। आई थिंक वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं शाहनाज हूँ, शाहनाज डॉली कौड़ा, पटियाला से हूँ, आकाशवाणी से। गुड मॉर्निंग सर, मैं पवन कुमार आकाशवाणी हिसार से हरियाणा से हूँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। सभी को नमस्कार, मैं शिवनंदन लाल, पैक्स आकाशवाणी दिल्ली से। सभी को नमस्कार, मैं सचिन भागवत, आकाशवाणी बैतूल मध्य प्रदेश कार्यक्रम। मैं राजेश, पैक्स आकाशवाणी खंडवा। सभी को प्रणाम, मेरा नाम सोनम अमचुक है, मैं आकाशवाणी नई दादर से। सभी को नमस्कार, मेरा नाम स्तंजन लोटस से, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डीडी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मनोज बख्शी है, मैं कार्यक्रम अधिकारी हूँ, दूरदर्शन केंद्र जम्मू से। नमस्कार, मंच पर सभी अतिथियों का स्वागत है। मैं श्याम चौधरी, दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सौरभ कुमार शुक्ला, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वाराणसी। सभी को नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आकाशवाणी कठुआ जम्मू कश्मीर से। नमस्कार, मैं बच्चन लाल, एडीपी आकाशवाणी जम्मू। नमस्कार, मैं पैक्स प्रोग्राम पवन कुमार भद्रक। नमस्कार सभी को, जयंत पटेल, नमस्कार मैडम, मेरा नाम राजकुमार कौशल है, मैं आकाशवाणी गुना से आया हूँ। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल, आकाशवाणी शिवपुरी मध्य प्रदेश वरिष्ठ। सभी को नमस्कार, मैं सचिन कुमार वर्मा, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आकाशवाणी होगा। सभी को नमस्कार, मैं विमल शास्त्री, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव आकाशवाणी झालावाड़ राजस्थान। सभी को नमस्कार, मैं अमित कुमार, आकाशवाणी जैसलमेर से प्रसारण निष्पादक। सभी को नमस्कार, मैं निरंजन शर्मा,
आकाशवाणी चूज राजस्थान। नमस्कार, मैं सीताराम माहौर भक्ति और शक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ से सहायक निदेशक कार्यक्रम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं देवभूमि उत्तराखंड से हिमाचल की देवियों को प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार। मैं आकाशवाणी अल्मोड़ा से संजय जोशी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय वर्मा, आकाशवाणी बरेली उत्तर प्रदेश, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। What's gone up to you, sir? Mohammed Ashraf from DDK Srinagar. Program producer Rashid Ashraf. नमस्कार सर, मैं नीरज भगत, आकाशवाणी अलवर से प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। सभी माननीय चीफ गेस्ट का स्वागत बहुत बहुत। मैं अनुभाग अधिकारी डीजी आकाशवाणी कृषि अनुभाग से, और हमारा उद्देश्य है कृषि को असफल बनाना। मैं डायरेक्टरेट आकाशवाणी में काम करती हूँ, फार्म एंड होम यूनिट। धन्यवाद। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आज का ये कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि कोई भी कार्यक्रम है तो बड़ा पूरे जोश के साथ शुरू होना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों की आवाज धीमी थी और सुनने की कोशिश की, समझ नहीं आया, तो ठीक है, 3 दिनों तक हम साथ में हैं तो एक दूसरे से अच्छी बातचीत हो जाएगी, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। कबीर कहते हैं अपने लिटरेचर में, अपने साहित्य में है, आप सबके लिए मैं आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय मैडम और सबके लिए डेडिकेट करना चाहूंगी उनकी ये जो पंक्तियां हैं। कबीर कहते हैं कि प्रीतम आया मैं सुना मैं की जुगत करा, प्रीतम आया मैं सुना मैं की जुगत करा, थाल भराए मोतिये उस पर नैन धरा। तो इस तरह से आपका स्वागत करते हैं हम इस 3 दिवसीय वर्कशॉप में। So let us start this journey with a very spiritual act of सरस्वती वंदना। तो हर कार्यक्रम की रीत है, हमारे देश में पूरी परंपरा है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री निशांत जी को, मैडम वसुधा जी को कि आप कृपया सरस्वती वंदना और इसके दीप प्रज्वलन के लिए आए, और साथ में श्री विजेंद्र जी और श्री वीरेंद्र कुमार जी आप भी साथ में आए। आगे जी हमारे साहित्य में कहते हैं कि किस तरह से दीप का जो एक महिमा है, दीपक के बारे में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है। एक आगे बहुत बड़े कवि रहे हैं हिंदी साहित्य में, वो लिखते हैं ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, पंडुबा ये सच्चे मोती फिर कौन कृति लाएगा। ये समेधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा ये मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। तो हम सब के लिए बेहद गर्व की बात है। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथियों को भी कहा गया है, एक बिल्कुल भगवान की तरह उनका स्वागत किया जाता है। तो कुल्लू में क्या पूरे हिमाचल में परंपरा रही है। कई बार शिमला में जब कार्यक्रम होते हैं तो कहते हैं पहाड़ी लोग ना टोपी पहनाते हैं अपने कार्यक्रमों में। खैर आप लोग बाहर से आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है सर, हमारे पूरे हैंडीक्राफ्ट को सेलिब्रेट करने की, अपने रिच कल्चर को सेलिब्रेट करने की। तो डॉक्टर वसुधा अग्निहोत्री जी, साइंटिस्ट ई गोविंद बल्लभ पंत सरस इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज की ओर से, और आप हिमांशु टोपी और धवल वस्त्र से सम्मानित करेंगे हमारे एसडीएम कुल्लू श्री निशांत ठाकुर जी को। धन्यवाद सर, आप अपने स्थान ग्रहण करेंगे। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री विजेंद्र शर्मा जी कि आप मिसेस डॉक्टर वसुधा अग्निहोत्री जी को, विजेंद्र साजवान जी आप बुके भेज कर और शॉल भेज कर इन्हें सम्मानित करें, उनका स्वागत करें। हमारे कुल्लू में अभी आजकल के दिनों में जैस्मिन खिले हुए हैं। कल रात को मैं अपने घर के आसपास घूम रही थी तो
इतनी खुशबू आ रही थी, तो मैं अपनी मदर से बात कर रही थी, इस खुशबू को हम कैद करके नहीं ले जा सकते कहीं, तो फूलों से ही, स्वागत से ही तो फूलों को आप ले जा सकते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री सुमित जी, आप स्वागत करें श्री विजेंद्र साधवान जी का। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम फार्म एंड होम्स एंड पॉलिसी, डायरेक्टरेट जनरल AIR दिल्ली में। अगर आपको पॉलिसी को लेकर भी कोई इश्यूज हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं इन दिनों, और सारे एम्प्लॉइज तो रहते हैं, सर के माध्यम से आप दिल्ली ऑफिस तक पहुंच जा सकते हैं। Now I request Shri Anuj ji, please come on the stage and present bouquet to Shri वीरेंद्र शर्मा जी। आप ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव हैं हमीरपुर AIR। वैसे सुबह सुबह तालियां बजाएं अगर तो अच्छा लगेगा गेस्ट को भी, आप लोग भी इतनी दूर से आए हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी गेस्ट का स्वागत करें। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और 2 ऐसे संस्थान हैं, धन्यवाद सर, जिनसे जुड़कर हर एम्प्लॉई एक संस्थान की गरिमा होती है, उससे जुड़कर वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप सब भी, और मैं भी महसूस करती हूँ ये चीज। तो आज के इस कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग सर। We are really sorry and apologize that we are not participating there physically, but we tried at our level best. हमने सोचा था कि हम वहाँ आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ मंत्रालय में कुछ ऐसे प्रोग्राम आ गए इम्पोर्टेंट कि हम वहाँ पर आ नहीं पाए। लेकिन ये बहुत छोटी बात नहीं है कि हम लोग यहाँ से मॉनिटर भी कर रहे हैं एंड हम यहाँ से आपके साथ जुड़े रहे। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इवन जब आपका वैलिडिटी सेशन होगा, जब आपका 3 दिन का जो मंथन हो रहा है और 3 दिन के जो आपका मॉनिटरिंग, am I audible? Yes, sir. And this is very good gesture कि अपनी पीठ भी हमें थपथपानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट सुमित जी, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है AIR धर्मशाला में, आप कृपया आएं और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय और सभी डेलीगेट्स का स्वागत करें। श्री सुमित शर्मा जी। धन्यवाद। और सबसे पहले आप सबका यहाँ पे स्वागत है। देवभूमि बहुत सारे लोगों ने बोला, हिमाचल है ही, और उसके साथ साथ कुल्लू को वैली ऑफ गॉड्स के रूप में भी जाना जाता है, और देव परंपरा जो है यहाँ की वो बहुत ही विशिष्ट है, और मुझे लगता है कि पूरे भारत में क्या विश्व में भी जैसा कोई हमें और मिसाल मिलनी मुश्किल है। तो सबसे पहले ऑफिशियली हम स्वागत करना चाहेंगे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री निशांत ठाकुर HAS SDM कुल्लू का। निशांत साहब का संबंध जो है मंडी से है, जिसको अपने आप में छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। 81 से ज्यादा शिव मंदिर वहां पर हैं, तो उस प्राचीन ऐतिहासिक धरती से इनका संबंध है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, हमें पता है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलसिले में मणिकरण वगैरह भी जाना है, फिर भी आप टाइम निकाल के यहाँ तक पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री वसुंधरा अग्निहोत्री, साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट ग्रेड E हमारे साथ हैं। मैम आपका तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार भी करना चाहते हैं, जिस तरह से आपने और आपके इंस्टीट्यूट ने हमें सपोर्ट किया, वेलकम किया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री विजेंद्र साजवान सर, AVP पॉलिसी फॉर्म एंड होम, और श्री वीरेंद्र कुमार परिहार, PEX DDK जयपुर। इसके अलावा हमारे बीच में हैं असिस्टेंट डायरेक्टर श्री बचन लाल जी, असिस्टेंट डायरेक्टर श्री सीताराम जी, और नॉर्दर्न रीजन से पधारे सारे जो मेरे सहयोगी हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज के शुभ अवसर पर आकाशवाणी धर्मशाला हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश क्लस्टर की ओर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज की ये जो कार्यशाला है, जिसका हम उद्घाटन सत्र यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, किसानों के बारे में हमारा सारा जो मुद्दा है वो किसानों से जुड़ा है, और किसान ही हमारे अन्नदाता हैं। मगर बदलती परिस्थितियों में जबकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
तो किसानों के लिए बहुत विकट परिस्थिति पैदा हो गई है और किस तरह से हम इस समस्या से जूझें, इस बारे में इस वर्कशॉप में हम मंथन करना चाहेंगे। हमने आप लोगों के लिए जो विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं और एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया है। इसके अलावा फील्ड विजिट का भी पूरा आप लोगों के लिए हमने आयोजन किया है। तो आप सभी का यहाँ पर हम स्वागत करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ स्टे जो है वो कंफर्टेबल रहा होगा। जर्नी थोड़ी मुश्किल रही पर आगे की यात्रा आपकी सुगम रहेगी और आप लोग आपस में इंटरैक्ट भी करेंगे, एक दूसरे से भी सीखेंगे और इसके साथ साथ एंजॉय भी यहाँ पर करेंगे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि हमारी वर्कशॉप बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। और इतना व्यस्त शेड्यूल, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे सभी जो प्रोग्रामर्स हैं बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस किस्म की जो कार्यशालाएं हैं वो थोड़ा हमें रिस्पाइट भी देती हैं, थोड़ा मोटिवेशन भी देती हैं कि हम अपने डेली शेड्यूल से बाहर निकलकर कुछ डिफरेंट करना चाहें। तो हमें लगता है कि हमने अपनी तरफ से, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये संभव सा कार्य लग रहा था यहाँ पे आयोजन करना, मगर साजवान सर के नेतृत्व में और अनुज के सहयोग से हमने इसको इस मुकाम तक तो पहुंचा दिया। तो उम्मीद है कि आगे के 2 दिन भी बहुत बढ़िया निकलेंगे और बहुत फ्रूटफुल ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। तो बस आप सबका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है और इसके साथ मैं इसको वाइंड अप करना चाहूंगा। जैसे वो एक पोइट ने कहा है कि मैं अकेला ही निकला था मंजिल की जानब, लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। बहुत सारे लोग कुल्लू के, जिनमें देवकन्या मैम भी शामिल हैं और आपके केसर सर हैं और बहुत सारे लोग, बहुत जिनका सहयोग रहा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। नमस्कार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका जो 3 दिन का ये जो रिव्यू मॉनिटरिंग का प्रोग्राम चल रहा है, वर्कशॉप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमको वहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मंत्रालय के कुछ प्रायोरिटी असाइनमेंट होने की वजह से हम वहाँ पे नहीं शामिल हो पाए। बट हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि तीसरे दिन भी जब आपका सारा कंक्लूडिंग का जब सेशन होगा, उस वक्त हमारे यहाँ से जॉइंट डायरेक्टर्स या कोई रीजनल अपना कोई सीनियर लेवल के ऑफिसर आपके साथ जुड़ेंगे एंड दे विल आल्सो बी अवेलेबल ड्यूरिंग द वैलिडिक्टरी सेशन। और हम अपने संयुक्त सचिव महोदय को भी ये अभी जानकारी देंगे कि हम यहाँ पे इस वर्कशॉप से जुड़े हुए। अब मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और कुल्लू में हो रहा है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे वहाँ पे ब्रैक्स और आपके जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है वो इस कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दूसरी बात, अभी यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी ने क्योंकि पहले हमारे सैमुअल प्रवीण कुमार साहब थे जॉइंट सेक्रेटरी, अभी नए जॉइंट सेक्रेटरी आ गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। तो उन्होंने भी अभी दूरदर्शन के साथ में चर्चा हुई थी लास्ट इसी वीक में चर्चा हुई थी। तब उन्होंने थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताया था। तो आपको जैसे पता है कि हमारा हेलो किसान प्रोग्राम चलता है, कृषि दर्शन प्रोग्राम है, चौपाल चर्चा है, कृषि चौपाल है, दैन किसान की बात है, किसान वाली है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है जो कि फार्मर्स की डिमांड पर हम थ्रस्ट एरियाज पे प्रोड्यूस करते हैं, इसका प्रोडक्शन भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आ रहा है वो आज ये आ रहा है कि भाई हमारी व्यूअरशिप कम है। तो हमारे इवन जो अभी आपके जो कुछ प्रोग्राम्स थे, अभी रिसेंटली कृषि चौपाल जो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है, जिसके हमने 7 एपिसोड्स की तो शूटिंग कर ली है और वो ऑलरेडी प्रोग्राम टेलीकास्ट भी हो चुका है। अभी हम 8वें एपिसोड के लिए हम उसकी शूटिंग करेंगे और उसका प्रोडक्शन करेंगे। उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग दी थी, तो उस दौरान ये व्यूअरशिप की बात आई थी कि इसकी हमारा जो एक्चुअली व्यूअरशिप है वो कम पूरे तो एक्चुअली क्या है कि जब हम इतना फंड्स यूटिलाइज कर रहे हैं, जब मंत्रालय आपको फंड्स रिलीज कर रहा है टाइमली और हम सारे आपके स्टेशंस को भी रिलीज हो रहा है, फंड रिलीज हो रहा है, तो हमारे प्रोग्राम जो है उसकी एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, उसकी एक अहमियत होनी चाहिए और उस प्रोग्राम्स को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इस तरीके के क्वालिटी प्रोडक्शन हमारे जो प्रसार भारती की जो टीम है उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वैसे क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाए और जो कि किसान हितैषी हो
इजी टू अंडरस्टैंड हो और उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो. Each and every nook and corner of the country, the farmers should get benefits out of the programs produced by Doordarshan and All India News. So this is my concern. दूसरी बात ये है कि हमारे जो समय समय पर जैसे अभी जो हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये अभियान जो है ये 29 मार्च से लेकर 29 मई से लेकर 12 जून तक ये अभियान चला, 15 डेज तक. और इसमें 2170 टीम्स बनी थी. कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी थे और साइंटिस्ट थे इसमें ICR के, और उन्होंने सीधा संवाद जो है वो प्रस्तावित किया किसानों के साथ. तो इसमें क्या हुआ कि लैब से लैंड को जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया और इसमें काफी हद तक सफलता मिली कि, और ये देश में पहली बार इतना बड़ा अभियान चला. तो ऐसे जो कैंपेन्स है उस कैंपेन्स को प्रमोट करने के लिए जो हमारी प्रसार भारती की टीम है और हमारा पर्टिकुलरली जो भी हमारी मीडिया टीम है वो इसमें बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करे और मंत्रालय को सपोर्ट करे, ये हम चाहते हैं. दूसरा है कि हमारे प्रोडक्शन के जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन की क्वालिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. अभी आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस व्हेन आई हैड बीन टू मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे दरभंगा में गए थे. तो वहां पर क्या हुआ था, प्रोग्राम की जब शूटिंग हो रही थी तो हमने देखा कि वहाँ पे जो ऑडियो सिस्टम है वो ऑडियो सिस्टम मतलब नॉट अप टू द मार्क ऑडियो सिस्टम. तो इसमें क्या है कि जो भी हमारे आउटडेटेड इक्विपमेंट्स है उसको हमको रिप्लेसमेंट करना चाहिए. उसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ IND से अगर कोऑर्डिनेट करना पड़ा तो आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. यू कैन कोऑर्डिनेट विद द मिनिस्ट्री, यू कैन ब्रिंग टू आवर नोटिस दैट दीज आर द कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस वी आर फेसिंग एट द फील्ड लेवल. तो उसपे क्योंकि भाई ये सारे के सारे जो हमारे इश्यूज है, ये क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कैसे हम अपने कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाएं और हमारी आउटरीच लोगों तक बढ़ाएं, तो ये बहुत जरूरी है. तो मैं ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उनको मैंने टच किया है. उसके अलावा हमारी जैसे फ्लैगशिप स्कीम्स है, अब हमारा जो फोकस है वो नेशनल मिशन ऑन पल्सेस है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है. तो ये जो मिशन लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना जो हमारी स्कीम है कि हम इसको नेचुरल ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं. इसके अलावा हम जैविक खेती, बिकॉज आज के एंड हमारे जो माननीय मंत्री जी है वो हमेशा ही इस बात को कहते हैं कि इंडिया शुड बिकम द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. तो इस दिशा में हम लोग जब काम करते हैं तो हमको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है और हमको अपने प्रोग्राम्स को इस तरीके से फोकस करने की जरूरत है कि अगर हम नेशनल मिशन ऑन पल्सेस पे काम कर रहे हैं, ऑयल सीड्स पे काम कर रहे हैं, हम प्राकृतिक नेशनल मिशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट के लिए मिशन ऑन मिशन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो ऑयल सीड प्रोग्राम है हमारा MOCD, कौन सा प्रोग्राम है, MOCD प्रोग्राम है, मिशन ऑन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट. ये हमारा वहाँ पे ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न का प्रोग्राम है. तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स है उस पे प्रसार भारती बहुत ही मतलब हमारी जो मीडिया टीम है, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो की हो चाहे दूरदर्शन, वो बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करे, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करे. एंड उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, तो आपको केवल और दिल्ली पर या जो आपके ICR इंस्टीट्यूशंस है नजदीक, उन पर फोकस, केवल उन पर मतलब डिपेंडेंट नहीं रहते होंगे. जो कंट्री में बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन्स है, जो बहुत अच्छे वक्ता है, जो जिसके वजह से हमारे प्रोग्राम्स की क्वालिटी मतलब अच्छी हो सकती है. इसके अलावा हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, अवार्डी फार्मर्स है, उनको हम किस तरीके से लुक में और उनको हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम्स में शामिल करें ताकि हमारी आउटरीच भी बढ़े और हम अपने इन प्रोग्राम्स को सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे इंटीग्रेट करें, ये भी हम और आपको मिलकर सोचना पड़ेगा. तो अभी मैं इन्हीं बातों को
नियमित बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। और मैंने एजेंडा का जो एजेंडा है 3 दिन का वो एजेंडा पढ़ लिया है और उसमें ये जो प्रेजेंटेशन होंगे अलग अलग जो आपके सेंटर्स है, अलग अलग सेंटर्स से जो लोग आए हुए इन प्रोग्राम्स को अच्छे से मॉनिटर कीजिए और मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए जो मंत्रालय की प्रायोरिटीज है, मंत्रालय की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए हमारे जो उत्पादन की लागत है वो उत्पादन की लागत कम हो और हमारा प्रोडक्शन बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोग्राम्स को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं इस पर मंथन किया जाए। एंड मैं आश्वस्त हूँ इस बात से लेके और आई एम 100% श्योर कि आपका बहुत अच्छा डेलिब्रेशन होगा, आपकी ये कार्यशाला बहुत सक्सेसफुल रहेगी और दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी जब भी जरूरत हो साजवान जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें लिंक शेयर कीजिए और कोई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो उस प्रेजेंटेशन में हमें इंक्लूड कीजिए, हम उस प्रेजेंटेशन को देखेंगे। उसके बाद में जो लास्ट डे आपका जो भी डिस्कशन हुआ है 2-3 दिनों में और उसके जो आपका कंक्लूडिंग जो रहेगा जिसमें आपकी जो आपका जो रोड मैप बनेगा, जो स्ट्रैटेजी बनेगी कि हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं और उसके लिए आपको मंत्रालय की तरफ से जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपको मंत्रालय की तरफ से सपोर्ट चाहिए होगा उस पे हम चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम प्रसार भारती को अपने मंत्रालय की ओर से इस तरीके से मदद करके अपने कार्यक्रमों को बहुत अच्छा बना सके। मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी बात हम तक रखें और ये 2-वे कम्युनिकेशन हो और आप किस तरीके से इस प्रोग्राम को स्टीयर कर रहे हो। तो साजवान जी आप प्लीज अपने विचार साझा करें। जी सर, कैन आई स्पीक फ्रॉम हियर? यस सर, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करता चाहता हूँ कि मंत्रालय की इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आपने इतना समय निकाला और हमारे इतने सारे ऑलमोस्ट 50 पार्टिसिपेंट्स यहाँ नॉर्थ इंडिया के आए हैं और हमारे एसडीएम साहब कुल्लू के भी यहाँ पे हैं, हमारी सीनियर साइंटिस्ट मैडम यहाँ इंस्टीट्यूट की हैं, हम सबके साथ आपने अपने विचार साझा किए। हम निश्चित तौर पे आपकी जो बातें हैं उनको नोट कर लिया गया है और उस पर अमल करेंगे, ये विश्वास मैं आपको अपने सारे पार्टिसिपेंट्स की ओर से दिलाता हूँ। लेकिन साथ ही सर मेरा एक निवेदन है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स प्रोड्यूसर्स यहाँ पे हैं उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत होने वाली है। चूंकि आप यहाँ पे साक्षात उपस्थित नहीं है और मुझे उम्मीद है कि वो बम्बार्डमेंट आपके ऊपर होने वाली थी, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया जो हमारे किसानवाणी, कृषि दर्शन, डीडी किसान की जो फंडिंग है उसको आप तत्काल जारी करवाने का कष्ट करें। उसके बिना कोई कैंपेन, कोई प्रोग्रामिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सर। तो ये कृपया सुनिश्चित करें कि सर वो फंडिंग हमारे पास इस मंथ तक अवश्य आ जाए। आपके पॉइंट को हमने नोट कर लिया है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब हमारे संयुक्त निदेशक जो सुधीर जी है, जो मास मीडिया प्रोग्राम को देखते हैं यहाँ पे मंत्रालय में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस बारे में भी अपने मतलब विचार भी साझा करें अपने और इस बारे में आपको कुछ बताए। सबको नमस्कार। सवाल आ गया साहब? जी सर, आ रही है सर, आ रही है सर। सबको नमस्कार। जो आप चौथी कार्यशाला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, इसमें हमारी व्यवस्थाओं के कारण पहले तो प्रोग्राम अप्रूव था, 2 ज्वाइंट डायरेक्टर्स आने थे, लेकिन पीएम किसान की इवेंट बहुत ही नजदीक है, इस कारण हम नहीं आ सके। वैसे तो हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब ने करीब सारी बातों को कवर किया है, लेकिन जो कल परसों जो कृषि चौपाल की एक रिव्यू मीटिंग हुई थी डीडी किसान के साथ, जो उसकी व्यूअरशिप है उसको लेकर बहुत ही चिंतित थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी 2000 आदमी उसको देख रहे हैं। अब ये देखो इतने बड़े इसमें, तो उसमें किसान वाणी को भी, किसान की बात को भी और डीडी किसान, डीडी रीजनल केंद्र को भी इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। रही बात आपके फंड की, आपने बात बोली है, आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट वीक यू विल गेट द फंड, राइट? ओके, थैंक यू सर। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबका कुल्लू में वेलकम करता हूं और जिला प्रशासन की तरफ से भी और बिंगा हिमाचली, मैं दोनों तरफ से आपका स्वागत करता हूं सबका, जितने भी हमारे डेलीगेट्स आए हैं और हमारे जो डाइस में बैठे अतिथि हैं
मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इसमें पहले तो मैं सुमित शर्मा जी का धन्यवाद करूंगा कि सुबह जब मुझे लगता है 9 बजे के आसपास मुझे बताया गया था मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, माननीय उपायुक्त महोदय की कुछ डायरेक्शंस थी, उनकी व्यवस्था के कारण मुझे सुबह बताया गया है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सुबह मुझे आमंत्रित करने के लिए। और उसके बाद में मैं डाइस में बैठे अतिथि का भी स्वागत करता हूँ और आई होप कि आपका स्टे यहाँ पे अच्छा रहे क्योंकि मौसम काफी अच्छा हो गया है और आई होप कि ये इसी तरह बरकरार रहे, ज्यादा बारिश ना हो और क्योंकि उसमें हमारा काम भी बढ़ जाएगा और आपके लिए भी मुश्किलात ना बढ़े। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आई होप कि आने वाले दिनों में जिस डिबेट और डिस्कशन के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं उसके बहुत सारे फ्रूटफुल आउटकम्स मिले। और मेरी प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट है, आप ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी रिक्वेस्ट है और आप सब लोगों के लिए भी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हो या बेस्ट आउटकम्स निकले इस डिबेट और डिस्कशन से उन्हें हमारे साथ भी शेयर किया जाए ताकि हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में लोगों के साथ उन्हें शेयर भी कर सके और उन्हें हम अप्लाई भी कर सके पॉलिसी मेकिंग में भी और लोकल अपने एक्सपीरियंसेस और जो भी हमें डिफिकल्टीज आ रही है आउट ऑफ क्लाइमेट चेंज या जो इसका थीम है प्रोग्राम का उसमें डील करने के लिए हमें मदद करें। तो मैं चाहूंगा और कि आप का जो स्टे रहे, बाकी सब चीजें आपका डिबेट डिस्कशन जो भी रहे यहाँ पे अच्छा रहे। और मैं इंस्टीट्यूट को भी ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की आवश्यकता रहे, कोई जरूरत पड़े तो प्लीज आप प्रशासन के लिए या हमें कभी भी बुला सकते हैं, बोल सकते हैं, मदद के लिए बोल सकते हैं। तो आपको कोई किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी हो प्लीज फील फ्री, आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं आई गॉट टू नो कि मेरा कीनोट एड्रेस है, तो आई होप कि जो की इश्यूज हैं जो मैं प्रोग्राम में देख रहा हूँ 2 दिन के लिए जो आप लोगों ने रखे हैं उसमें जो भी डिबेट होना है, डिस्कशन होना है या आप एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर होनी है, कुछ स्लाइड्स भी शेयर होनी है, उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। और उसके साथ साथ मैं जैसा कि मिनिस्ट्री से जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स जुड़े थे, मेरा क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का एक बायस रहता है कि जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले, जितना एप्लीकेबल रिजल्ट्स मिले, हमें उतना अच्छा लगता है। जो हम इमीडिएटली सिचुएशंस को, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हमें सिचुएशन के साथ में डील करना ज्यादा सिखाया जाता है रादर देन प्रिवेंशन, और जो बाकी मेजर मिटिगेटिंग मेजर्स होते हैं और जो डे टू डे वर्क रहता है वो हमारे लिए उतना सब चीजों को हटके रहता है थोड़ा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो इस अरीना में जो आप लोग काम भी कर रहे हैं, जिसके लिए ये नॉर्दर्न रीजन के सब लोग यहाँ पे आए हैं, उसमें जिस तरह का भी प्रिवेंटिव मेजर्स में एडेप्टेबिलिटी का, मिटिगेशन के स्टेप्स रहते हैं, वो उसके बारे में डिबेट डिस्कशन हो और जितना प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल रिजल्ट्स हमें आए, हमें लगता है उतना अच्छा रहेगा। जीबी पंत इंस्टीट्यूट भी काफी टाइप से हिमाचल में एस्टेब्लिश्ड है और बाकी सब जगह से बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हम देखते रहते हैं, इनकी साइट्स पे कुछ एप्लीकेबल रिजल्ट रहते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी इसके एस्पेक्ट्स रहेंगे फूड सिक्योरिटी से, क्लाइमेट चेंज से, उन सब चीज़ों पे आपका डिस्कशन फ्रूटफुल हो। और इसके साथ साथ मेरा थोड़ा ये भी मानना है कि क्लाइमेट चेंज के साथ में आप देख ही रहे होंगे कि कितनी सारी मुश्किलात जिला प्रशासन को भी और पूरे देश को और दुनिया को देखना पड़ रहा है। उसके साथ में भी हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे लेह से भी लोग आए हैं और कुछ मध्य प्रदेश से, राजस्थान, सब नॉर्दर्न रीजन से आए हैं। लेह हमारे पास में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, लेह का मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे पास में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ में हमारा लाहौल एंड स्पीति का रीजन लगता है, जो कि इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसमें हम पिछले कुछ दिनों में पहले हमारे जो चीफ सेक्रेटरी सर है, उनका प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने एक कीनोट एड्रेस भी था, जिसमें कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम पे हमने काफी, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने बात की थी, तो उसमें हमने कुछ रिसर्च की थी। तो हमने लाहौल से स्पीति वाले एरिया के बारे में हमने काफी चीजें पढ़ी थी, उनकी वहाँ की जैव विविधता के बारे में, वहाँ की लोकल जो हर्ब्स हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में। तो मुझे लगता है कि उस तरह की चीजों पे भी अगर डिबेट डिस्कशन हो, उसमें हम जो हमारा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज्यादा उस फ्रेजाइल रीजन पे सबसे ज्यादा रहता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इन वाले एरियाज में भी आप लोगों की तरफ से कुछ एप्लीकेबल, कुछ हमारे लिए आउटकम्स आ पाए, वही बहुत अच्छी बात है। और
इसके साथ साथ मैं आपको ज़्यादा इंगेज नहीं करना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जितने ही हमारे डेलीगेट्स आए, आप अपना स्टे यहाँ पे एंजॉय करें। आपका हिमाचल में स्वागत है और आप, आई होप कि आप आने वाले दिनों में आपका सब तरह से कुशल मंगल रहे। और हमारी तरफ से मैं लास्ट में फिर से कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन की तरफ से आपको किसी भी चीज़ की तरह किसी भी मदद की जरूरत हो, प्लीज फील फ्री, हमें कभी भी बताने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इतने शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ आए आज और इतना अच्छा आपने कीनोट एड्रेस दिया। एंड दिस इज हाउ एडमिनिस्ट्रेटर आर ट्रेन्ड। जैसा कि सर ने कहा कि किस तरह से सिचुएशन को डील करते हैं। सुमित जी ने सुबह ही बताया होगा कि ये प्रोग्राम है। तो now I would like to invite Shri Vijendra Sajwan ji to propose a vote of thanks, sir. Respected SGM Kullu, Shri Nishant Thakur ji, Senior Scientist E, ma'am, from the GB Pant National Research Institute, Kullu, Program Executive, Doordarshan Kendra Jaipur, Virendra Kumar Parihar ji, dearest program officers from Doordarshan and Akashvani from the Northern region, distinguished scientists from the GB Pant Institute, and the very talented hostess of this inaugural session, representatives from the farming and media fraternity, ladies and gentlemen. Very good morning to you all. On behalf of the Farm and Home Unit, Directorate General Akashvani, New Delhi, it is my proud privilege to extend the formal vote of thanks to you all for gracing this occasion here today on the Impact Assessment and Capacity Building Workshop for program producers of AIN and Doordarshan of Northern Region. As we have had already a session in the inaugural round from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, I think we have already got quite a loud shout out from the ministry regarding the outcomes and the feedback that we are going to deliver to the ministry. I hope all of it, all your cooperation that you have, wholesome attendance that I'm getting here. I hope the 3 rounds of discussions and brainstorming will be definitely fruitful for all of us. We are especially grateful to the SDM Kullu for gracing this occasion despite his hectic preoccupations with the administration, and the kind words that you have shared with us, sir, that we'll definitely look forward to you for your cooperation. Without your cooperation, the administration's cooperation, I don't think we'll be having a fruitful, meaningful discussions here. We are also grateful to Dr. Vasudha ma'am for your invigorating and extremely interesting, information that you have shared with the institute, and your kind words that All India Radio makes the difference. And the way we all got to know that you have been associated with All India Radio Akashvani is really very, very encouraging for us. And as ma'am also has said that she's also in some ways involved with community radio here in Kullu, it gives a lot of hope to all of us, the youngsters present here. They will carry the baton of broadcasting, especially the public service broadcasting, to the last man out there, which is the farmer in our case, the rural areas, the inaccessible areas, the top hill areas. Some of our representatives from here, Leh, Ladakh are here. So that's where All India Radio serves, where no other means of communications are available. So I once again thank you all of you for having graced this occasion, given us the valuable time. And I know the hectic preoccupations of most of our producers, sir. They have very acute staff shortages at their stations, far flung areas, and still they have managed to come over here. And I really extend my heartfelt thanks to you all for having come here. And I hope you will not leave your stations unattended over there, and keep the communications and the contacts alive. In case there are exigencies over there, you will still be able to manage the home front, as broadcasting is a very sensitive issue.
So I wish you the very best, and I hope that we'll have all very meaningful, constructive, one-to-one, direct communication, interactive sessions over here. I thank Virendra ji also here for having graced this occasion. Thank you all. I have a fruitful discussions ahead. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। वसुधा मैम, कल मैं शिमला से कुल्लू तक आई तो और मैं आकाशवाणी विविध भारती सुनते हुए कुल्लू पहुंची हूँ, ममता सिंह यूनुस खान की आवाज सुनते हुए। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा सा वाक्य, वैसे आप जल्दी में होंगे, मैं शेयर करना चाहूंगी। कुछ समय पहले की बात में है, वेरी सीनियर IAS ऑफिसर फ्रॉम कुल्लू, वो शिमला में पोस्टेड है। तो जब मैंने आई इंट्रोड्यूस हिम कि मेरा SS स्टेशन है कुल्लू में, देन ही सेड आजकल कौन सुनता है रेडियो? आप नहीं सुनते हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है, सुनना चाहिए। इट्स लाइक जैसे हम न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं ना, इट इज नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। आपको भाषा अपनी अच्छी करनी है, आपको डिटेल में ज्ञान लेना है। तो देन नेक्स्ट टाइम जब वो कुल्लू आए थे, ही कॉल्ड मी, मैं तुम्हारा स्टेशन सुन रहा हूँ। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड हमारे रेडियो स्टेशन की थीम है थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, और मुझे लगता है कि आकाशवाणी भी जिस तरह से काम करता है, जैसे सर ने ग्रास रूट लेवल पर काम करने की बात कही, एंड इट इज रियली कमेंडेबल, एंड I feel very proud to be the part of प्रसार भारती, चाहे आप थोड़े समय के लिए भी रहे हो। तो आज का ये इनॉग्रल सेशन, संगीता जी कुछ कहना चाहेंगी? हाय, A warm good morning to everybody. सबका वेलकम हो गया, लेकिन जो हमारी मेन होस्टेस है, मेन एंकर है, उनका वेलकम रहता है। So firstly, let me just tell you something about her. Dr. Dev Kanya Thakur. She's a versatile writer, filmmaker. She was a casual news reader at Akashvani, Shimla and Doordarshan. She right now is working for a community radio, and now I would like her to invite for the warm welcome a shawl by Vijendra Sajwan ji and a bouquet by our SGM sir. So please welcome her. Welcome, sir. But thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. And now we break for tea, right?